चलो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 here. ओके, सो थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप ट्रांसपोज कर लोगे 7 को लेफ्ट हैंड साइड और 14 को लेफ्ट हैंड साइड. बहुत सिंपल है. 7 लेफ्ट हैंड साइड जाकर -7 हो जाएगा, 14 लेफ्ट हैंड साइड जाकर -14 हो जाएगा. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. a1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन 3/2. a2 का वैल्यू कितना दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन 9. सिमिलरली आपके पास b1 का वैल्यू कितना दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन 5/3. b2 का वैल्यू कितना दिख रहा है? कोफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड इक्वेशन -10. c1 का वैल्यू कितना है बच्चों? ट्रांसपोज करने के बाद -7. c2 का वैल्यू -14. यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा. अब रेशियो फाइंड आउट करना है a1/a2. 3/2. a1/a2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3/2 डिवाइडेड बाई 9. ओके, कि मैं a1 को डिवाइड कर रहा हूं a2 से, तो मैं यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शन में दिक्कत होता है तो ऐसे लिख लो आप 3/2 डिवाइडेड बाई 9. अब इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लीकेशन में कैसे चेंज कर सकता हूं? 3/2 इंटू 9 इंटू 1/9. 3 3s are 9. Hope it's fine. 3 3s are 9 डिवाइडेड बाई 9. बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता था 3/2/9, लेकिन मोस्टली बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर आपने 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर दिया. तो उसके पीछे रीजन ये है. 3/2 डिवाइडेड बाई 9 हमने जूनियर क्लास में सीखा है. इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 1/9 हो जाता है. तो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया 1/6. a1/a2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/6. अब हमारे पास अगला वैल्यू है बच्चे यहाँ पे b1/b2 का. b1 आपके पास 5/3 है, b2 आपके पास -10 है. अगेन वही कंसेप्ट, 5/3 डिवाइडेड बाय -10, दैट्स मीन ये इनटू आपके पास -10 हो जाएगा. 5 2s और ये आपके पास आएगा 1/6. ऑपोजिट साइड c1/c2 का वैल्यू -7/-14, ये आपके पास आ गया 1/2. c1/c2 का वैल्यू आपके पास आ गया 1/2. अब हमारे पास कंडीशन क्या मिल रहा है यहाँ पे? a1/a2 का वैल्यू हमें b1/b2 के बराबर नहीं मिल रहा है. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. a1/a2 का वैल्यू कितना है? 1/6. लेकिन b1/b2 का वैल्यू 1/-6. दैट्स मीन -1/6. वी नो दैट 1/6 -1/6 बराबर नहीं है बच्चों. तो यहां पे केस किसका आ गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस का. इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट. आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ये कंसिस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, एक सॉल्यूशन मिलेगा. जब एक सॉल्यूशन मिलेगा तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फोर्थ पार्ट है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ट्रांसपोज कर लो 11 को लेफ्ट हैंड साइड, -22 को भी लेफ्ट हैंड साइड, +22 और 11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा. अब a1 यहाँ पे क्या है बच्चों? 5. a2 क्या है यहाँ पे? -10. सिमिलरली b1 आपके पास क्या है बच्चों? यहाँ पे -3. b2 क्या है आपके पास? +6. c1 यहाँ पे क्या है आपके पास? -11. c2 क्या है आपके पास? +22. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. -11 और +22 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? ट्रांसपोज करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे. ओके, अब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करते हैं a1/a2 का. 5/-10 कितना मिल जाएगा आपको? 1/-2. सिमिलरली b1/b2 का -3/6, अगेन आपको वैल्यू मिल गया -1/2. c1/c2
-11/22, अगेन आपको वैल्यू मिल गया -1/2। ओके, ये कट के मिलेगा बच्चों। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे आप सब लोगों को होगा, दूर करते हैं। बच्चों को लगता है -1/2 1/-2, ओके, एंड -1/2 डिफरेंट थिंग्स है बच्चों, डिफरेंट फ्रैक्शंस है। नहीं बच्चों, सबका फ्रैक्शंस का मीनिंग एक ही है, सबका वैल्यू एक ही होगा। आप चाहे -1/2 कहो, चाहे 1/-2 कहो, या -1/2 करो, ये फ्रैक्शन सेम ही रहेगा। इसको आपको कैसे रीड करना है? सिर्फ आपको ऐसे रीड करना, माइनस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो फ्रैक्शन के साथ 1/2। दैट्स मीन यहाँ पे a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर है, और वो cb c1/c2 के बराबर है। तो तीनों रेशियोज इक्वल आ गए। तो यहाँ पे केस किसका हो गया? जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो केस किसका आ जाता है? आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस का, एक के ऊपर एक लाइन मूव करेगी। अगेन यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस है। सॉल्यूशंस कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे। जब सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होगा तो ये किसका केस हो जाएगा बच्चों? आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, इसी की तरह आपके पास 5th पार्ट है 3rd का, वो आपके लिए होमवर्क होगा। In case you face any difficulty in that question, you can type your doubt in the comment boxes. I hope आप सभी उस क्वेश्चन को easy way पे solve कर लोगे। So please like, share and subscribe our YouTube channel Distance Learning. Okay, goodbye and take care.